इलेक्शन आ गया, बेरा है बेरा है भाई। माहौल क्या लग रहा है सोनीपत का अब की बार? आप सोनीपत भाई एकदम एक तरफा तो है नहीं, 80% बीजेपी सरकार है। क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में? भाई हरियाणा में कांग्रेस का तो बिल्कुल 100 का जोड़ बता दूं, अब की बार चौटाला सरकार। ये प्रोपगंडे है बीजेपी के लगाओ, कांग्रेस के लगाओ, कोई भी हो, सब दुष्यंत। चौटाला भी तो कई हो गए। अब है चौटाला। मोदी को वोट जारी है, ये कोई बडोली को वोट नहीं जा रही, ना कोई सतपाल को वोट जाएगी, सीधी मोदी को हमारे प्रधानमंत्री को वोट देंगे, एकदम दबाके से देंगे। खास उम्मीद नहीं आपको रोजगार देगी? केड़ा देवा है, केड़ा देर क्या रोजगार? नहीं उम्मीद नहीं लगती क्या? मनोहर लाल खट्टर कहते थे कि हमने डी ग्रुप की नौकरी 10 साल भी के कितनी रोजगार मिला? अरे भी देख ले, ग्रुप डी वाले लायक गयो जे नहीं बता रहे लोगों ने ज्वाइनिंग की। कड़े करी ज्वाइनिंग। मेरे 2 भाई बैठे भी ना ज्वाइनिंग करे। अच्छा, आपके भाई ने ज्वाइनिंग नहीं? है मेन तो देखो थोड़ा फीमेल्स के लिए भी जॉब्स का होना चाहिए हरियाणा में ना। जॉब्स के लिए थोड़ा सा आपको भी पता है कुछ है नहीं ऐसा साधन। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा की बात करें तो छठे चरण में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई के दिन मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, गुरुग्राम को छोड़कर। अब हम जींद बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और यहाँ पर युवाओं की जो विचारधारा है, किस प्रकार आजकल वो वोट डाल रहे हैं, या अन्य जो महिलाएं होंगी उनसे भी विचार जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं उनके, अब की बार लोकसभा में वोट डालेंगे और किसको चुनेंगे, किसका पलड़ा भारी है, सभी से कोशिश करेंगे कि उनके विचार हम जानने की कोशिश करें। आज के युवा देख सकते हैं किस प्रकार विचार रखने से भाग रहे हैं, और जब मुद्दों की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सरकार हमारे काम नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं इनमें घबराहट है। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? उम्र कितनी है? 19 साल है। 19 साल है। वोट बना हुआ है? बन रहा है। अच्छा, अब की बार किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आप? इन लोग तो कोई सलाह नहीं, कोई सलाह को नहीं पे तो डाल लगी। हाँ, निब्बे में वोट मेरा। अच्छा, हाँ। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो आप? पढ़ा करूँ। कौन सी क्लास में? B.Com फर्स्ट ईयर है। कुछ तो मुद्दे होंगे आपके? ना फिलहाल कोई मुद्दा को नहीं। मुद्दा पता नहीं। अच्छा, कोई नहीं मुद्दा। क्या बनने की सोची है? नौकरी वगैरह कुछ करने की सोची हो? फिलहाल तो हाथ है, काम सीखा गए। नौकरी है तो नहीं करिया। नौकरी है? हाँ, है को नहीं करिया नौकरी। नौकरी नहीं है। वोट कर रहे हैं तो किन मुद्दों पर कर रहे हैं? नौकरी पे करा है वोट तो। वोट तो करोगे ना आप? हाँ, दो नौकरी दे तो वोट देवा हम तो है। हाँ, कौन देगा नौकरी? नौकरी तो 200 दे तो वोट देवांगे। हाँ। और हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सोनू नाम है सर जी। अच्छा, कहाँ से हो? दरवाना से सर। बरवाना से। हाँ जी। अच्छा, सिरसा लोकसभा का क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? आप इस राजनीति तो दूर अच्छा, राजनीति से दूर है। है, कुछ नहीं कह सकते सर। बिल्कुल आपके मुद्दे होंगे, कुछ मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? कोई नहीं, 1% भी अपना कोई मुद्दा नहीं। से दूर है। हाँ जी सर, अब की बार लोकसभा चुनाव आ गए, 25 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? जी एकदम क्लियर है अपनी यहाँ से बीजेपी। अच्छा हाँ जी, अच्छा, कौन सी लोकसभा में वोट आपका? जुलाना हल्का, ये सोनीपत हल्के से। सोनीपत में। सोनीपत की बात करें तो मोहनलाल बडोली बीजेपी की तरफ से हैं और सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस की तरफ से आ गए। तो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आप? सतपाल ब्रह्मचारी को देखकर वोट डाल रहे हैं, मोदी को? सिर्फ मोदी। अच्छा, मोदी को वोट जारी है, ये कोई बडोली को वोट नहीं जा रही, ना कोई सतपाल को वोट जाएगी, सीधी मोदी को हमारे प्रधानमंत्री को वोट देंगे, एकदम दबाके से देंगे। अच्छा, क्या काम पसंद है मोदी के आपको? मोदी के हर ही काम पसंद है भाई साहब। आपको ही पता है कि मोदी ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसके हमें ना पसंद हो। अच्छा, हमारे देश का असली तुर्रा है, यानी कि जो हमारे पगड़ी बांधते हैं बुजुर्ग, उस पगड़ी का तुर्रा है तो वो मोदी है। इस देश का तुर्रा मोदी है। लेकिन यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं किसान आंदोलन करवाया, सरपंचों को पिटवाया, मतलब अन्य मुद्दे बता रहे हैं लोग। तो जो बताते हैं, बताने वाले तो भाई कोई अपने माँ बाप को भी गलत बताता है और कोई ताऊ चाचे को भी गलत बताता है, लेकिन जो अपना सही है देश का मुद्दे के ऊपर, देश की संस्कृति के ऊपर, देश के सभी कामों के ऊपर अगर सही है तो हमारा मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी। ना तो ऐसी सरकार पहले कभी आई और ना ही कभी आगे आएगी। ये मौका देखो हम तो खोएंगे नहीं। अगर जिसके भाग में नहीं होगा, जो खोना चाहेगा हम उसको आगे लेके भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सोच के हिसाब से ही अपने इलेक्शन होते हैं। डिसाइड हो जाएगा। तो आपको सबसे अच्छे कार्य क्या लगते हैं मोदी के? देखो सबसे अच्छा कार्य तो जी हमारे मंदिरों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन है उसका, सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो मंदिर के हमारी संस्कृति के ऊपर। एक युवा से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि रोजगार नहीं, आप मंदिर की बात कर रहे हैं। समझे नहीं, रोजगार तो पढ़ाई लिखाई के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रोजगार अपने आप ही नहीं मिलेगा। और पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, घर बैठे कुर्सी पे बैठेंगे, हमारे को रोजगार मिले, पार्कों में बैठ के हम सिगरेट वगैरह पियेंगे तो उसको रोजगार थोड़ी मिलेगा। रोजगार को तो उस रोजगार किसको मिलता है भाई साहब? जो उसके लायक होता है।
जो ये कहता है ना रोजगार नहीं मिलता, वो रोजगार के खुद लायक नहीं होता उसको, इसीलिए रोजगार नहीं मिलता है। तो माहौल क्या लग रहा है सोनीपत का अब की बार आपको? सोनीपत भाई एकदम एक तरफा तो है नहीं, 80% बीजेपी सरकार है, 80% है सर, सोनीपत से। बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका? पवन नाम है, गाँव रदाना है मेरा। गांव रदाना। हाँ जी। तो इन्होंने अपने खुलकर विचार रखे, बड़े अच्छे विचार रखे इन्होंने। तो यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, कहाँ वोट डाल रहे हैं आपकी बार? कोई वो नहीं आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं भाई साहब। अच्छा, ये अपने विचार नहीं रखना चाह रहे। हाँ जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या कहना भाई, अपना तो कुछ नहीं कहना, सब बराबर अपने लिए तो। अच्छा, कुछ तो मुद्दे आपके भी होंगे। कोई मुद्दे नहीं अपने। बात करना तो काफ़ी लोग हैं विचार रखने में हिचकिचा रहे हैं, और काफ़ी समय की बात करें तो काफ़ी लोग नहीं रख पाते। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है। क्या चाहता है हरियाणा के तहत हम लोगों के बीच जा रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ है सर, सोनीपत लोकसभा की बात करें तो चुनाव आ चुका है, हरियाणा में लगभग 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई कुछ नहीं, ठीक है, कोई आ जो कहीं मिला अपने में। कहाँ से हैं पहले तो ये बताएं। भाई कुछ आना मेरी तो हिसार लोकसभा सीट है। हिसार लोकसभा। हाँ, क्या लग रहा है हिसार से? कुछ नहीं भाई। वीरेंद्र सिंह के लड़के की टिकट काट दी, अब जयप्रकाश को बनाया उम्मीदवार कांग्रेस ने। क्या लग रहा है? बस जो बनेगा बन जाए, अपने ने क्या कराना नहीं था। नहीं, अपना आप लोगों के भी तो मुद्दे होंगे, फिर बेरोजगारी का रोना रोते हो तो कुछ तो मुद्दों पर वोट डाल रहे हो। भाई मुद्दे टाइम पे तो ध्यान देखो नहीं। हाँ। जो चुनाव है ना, तो एक भी वैकेंसी क्लियर करी ना है। बस वोट लेना आ जाए, क्या फायदा है? फिर वही तो पूछ रहा हूँ, मुद्दों पर वोट डाल रहे हो तो किन मुद्दों पर डाल रहे हो? मुद्दा पे डाल दे नहीं क्या? अच्छा, और कैसे डालोगे वो? पलटा गई ना। इसको पलटोगे? सरकार ही ना पलट जाएंगे। तो ठीक है भाई, कोई नहीं। ठीक है। हाँ जी, आपके क्या विचार है? किसके प्रति? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 20 साल हो गई। वोट बना हुआ है? हाँ बनवाया है, बे आया को नहीं है, बनवाया रखा है। कहाँ से हो? मैं बिचपड़ी से। बिचपुरी से। हाँ। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? किस चीज़ का? हरियाणा में लोकसभा के चुनाव 25 मई को। अच्छी बात है, चुनाव होने चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो बहुत देखूँ, हमारे कॉलेज में 4 बालक हैं, वे भी नव्यांडे हैं। मैं भी नव्यांडू हूँ, मैं जोग्राफिया बालक हूँ, मैंने तो कुछ लगता नहीं। रोजगार मिलना चाहिए सबने। सरकार से उम्मीद नहीं आपको रोजगार देगी? कड़ा देव है, कड़ा देर क्या रोजगार? नहीं, उम्मीद नहीं लगती क्या? मनोहर लाल खट्टर कहते थे कि हमने डी ग्रुप की नौकरी। 10 साल बीत गए, कितनी रोजगार मिला? अच्छा। अरे भी देख लें, ग्रुप डी वाले लाग गए हो जी, नहीं बतेरे लोगों ने ज्वाइनिंग की। कड़े करी ज्वाइनिंग। मेरे 2 भाई बैठे भी ना ज्वाइनिंग करे। अच्छा, आपके भाई ने ज्वाइनिंग नहीं है की? ये मिले हमें, कह रहे कि इनके भाई की ज्वाइनिंग नहीं है डोप गरीब में। नहीं हुई है। अच्छा, क्या वजह बता रहे हैं? क्या की ज्वाइनिंग नहीं हुई? ज्वाइनिंग अभी होगी, कड़ा हुई ज्वाइनिंग। स्टेशन ही नहीं मिले, बैठे हैं घर। अब वो देखो भी कब होंगे, अभी इलेक्शन है कि। मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल है, कैसा रहा? कैसे काम लगे आपको? मन तो ठीक लगे काम, हम तो बेरोजगार हैं, हमने तो कुछ मिला को नहीं। अच्छा, हाँ, काम ठीक है हमारा है, पानी की अब तक व्यवस्था नहीं हुई गांव में, काम ठीक है। बाकी गलत तो जीती, जो गलत लगा वो गलत है। बसों की वो ठीक है व्यवस्था। आपको पता है आपके लोकसभा से कौन उम्मीदवार है? ना, कुछ नहीं पता। अच्छा, कौन सी विधानसभा है आपकी? मैं बरवाड़ा से हूँ। हम्म? बरवाड़ा से। अच्छा, सरसोद बिचपड़ी। हाँ अच्छा, हाँ। बरवाला से है तो मतलब हिसार मतलब लोकसभा। आप सर, मतलब विधानसभा की बात कर रहे हैं? मैं लोकसभा कि की कौन बात कर रहा बनेगा? लोकसभा की बात तो ठीक है, तो आपके मुद्दे क्या होने चाहिए? अब ये पूछ रहे हो? हाँ, मैं आपके मुद्दे पूछ रहा हूँ। जैसे हिसार लोकसभा में आता आपका गाँव, हाँ सर, लोकसभा। तो युवा होते हैं, युवाओं के भी मुद्दे होते हैं। हाँ, कोई युवाओं के बहुत चाहते हैं मुद्दे कि हैं अच्छी सर। सरकार आए। हाँ, बहुत अच्छी सरकार आनी चाहिए सर। देखो, रोजगार मिलना चाहिए सभी को, ये तो बात है बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, आप भी मानो इस बात का। बाकी पता तो आपने भी है, पता मैंने भी है। और जो ये भाई देखा ही नहीं पता है सब। अच्छा। बात ये है कि कौन सा क्षेत्र है, कड़क की बात कहनी चाहिए, आप समझ दोगे। अब बढ़िया है। आपकी 20 साल उम्र है, वोट भी आपका बना हुआ है, आपको उम्मीदवारों को पता होना चाहिए, और उम्मीदवार क्या क्या आपके लिए कार्य करेंगे उसका भी पता होना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए। परफॉर्मा देखेंगे कि कौन क्या वादे कर रहा है और जी। कौन खरा उतरा है इन वादों पे। जी, मैंने तो लगता नहीं कोई खरा उतरा है। कोई नहीं उतरेगा। देखो अब तक कौन उतरा है, जो वादे करे हैं वो सब मिले हैं? कुछ नहीं। आप ही बता दो। राम मंदिर बन गया। ये तो आप गलत जाओ हो। नहीं नहीं, सरकार कह रही है कि राम मंदिर बन गया, और अन्य मुद्दे भी बता रहे हैं। अच्छी बात है मंदिर का बनना। मैं अपने विचार नहीं बता रहा, मैं सरकार की जो बातें हैं वो सरकार कह रही है। सरकार तो हर रोज हर कुछ कहती है। बात ये है कि जो पन्नों में छपता है वो कब तक रहता है, आप भी समझो इस बात को। क्या नाम है आपका? विकास। विकास ने बड़े अच्छे विचार रखे, खुलकर विचार रखे यहाँ पर। हाँ भाई, बता दो आपके विचार भी।
दूसरों की तरफ देखना बड़ा अच्छा लगता है, और क्या नाम है, खुद के विचार रखना बड़ा ही मुश्किल लगता है। लोग अपने खुल के विचार नहीं रख सकते। हालांकि यहाँ पर बस स्टैंड पर कम सवारी है फिलहाल। मौके पर हम बात करें तो हमारी कोशिश रहती है कि जो पंजाब केसरी की टीम है क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की बात करती है और लोगों के विचार जानने की कोशिश करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोगों से विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में अब की बार किसका पलड़ा भारी है और किन मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है। तो यहाँ पर महिला हैं, उनसे भी विचार जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार जी। हेलो। लोकसभा चुनाव आ गया मैम, तो क्या कुछ अब की बार मुद्दे रहने वाले हैं? महिला हैं आप, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? एक्चुअली ऐसे तो कुछ अलग सी नहीं है, वो ये सेफ्टी पर्पस ही रहता है फीमेल्स का तो मेनली, तो उसी के लिए ही है। कहाँ से हैं आप? एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से। यस। तो क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का, हरियाणा का? आपको हरियाणा में भी है फिलहाल? इस बार थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि बेसिकली बीजेपी साइड है, कांग्रेस साइड है, अदर साइड है, मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं है इस बार। तो मतलब अभी कुछ एक्चुअली मैं बीजेपी के लिए हूँ, तो मैं अपना बोल सकती हूँ, बाकी अदर्स का आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। बीजेपी को वोट डालेंगे? यस। 400 पार जाएगी बीजेपी? हाँ, 400 पार? आई होप सो। अच्छा, यस। क्या लग रहा है दिल्ली में अब की बार? दिल्ली में वही बता रही हूँ, मिक्स है, मतलब कुछ कह नहीं सकते अभी, अच्छा। मिक्स चल रहा है अभी। तो क्या मुद्दे हैं? जैसे आप महिला हैं, आप बीजेपी को वोट डालोगे, चलो वोट का अधिकार है, कोई किसी को डाल रहा है, कोई किसी को डाल रहा है। आपके क्या मुद्दे, क्या सरकार को महिलाओं के लिए काम करना चाहिए? महिलाओं का बेसिकली मेन तो देखो थोड़ा फीमेल्स के लिए भी जॉब्स का होना चाहिए हरियाणा में ना। जॉब्स के लिए थोड़ा सा, आपको भी पता है, कुछ है नहीं ऐसा साधन, तो थोड़ा सा जॉब्स का देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, हाँ, तो बस यही है। तो महिलाओं के लिए जॉब का करना चाहिए सरकार। हाँ जी, जॉब का करना चाहिए, थोड़े से और सोर्सेज निकालने चाहिए इसके लिए, जॉब्स के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली से महिला मिली है, तो बस स्टैंड पर जो मिक्स वोटर्स होते हैं, कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो सभी यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। कोई सिरसा लोकसभा से मिल रहा है, तो कोई हिसार लोकसभा से, कोई सोनीपत लोकसभा से, तो मिक्स वोटर्स यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो सभी से हम विचार जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अंकल जी हैं, उनसे भी जान लेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। लोकसभा चुनाव है 25 मई को, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए आप कहाँ से हैं? नरवाना। नरवाना से। सिरसा लोकसभा में आता है आपका क्षेत्र, तो सिरसा का क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? जो तो मोदी जी का माहौल अच्छा लगेगा, मोदी जी के। अच्छा माहौल है। कुमारी शैलजा को उतारा है कांग्रेस ने। हाँ उतारा तो है, बाकी अभी तक उसका कोई दौरा भी नहीं होया उधर। अच्छा। कल वही तो आए थे, अशोक तंवर जी तो आ रहे थे कल, बाकी उसका तो कोई दौरा नहीं होया। बाकी पता भी नहीं लगा इतना भी वो उतारी है। आप अशोक तंवर को देखकर वोट कर रहे हैं मोदी को? है ना, मन तो मोदी के हिसाब से वोट किए। मोदी के साथ। हाँ, क्या काम पसंद है मोदी जी के आपको? सभी काम पसंद है जी, ऐसे हम तो क्या है। फिर भी अच्छे हो आप, आपकी उम्र है, जैसे बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? ऐसे जैसे हम जैसे गरीबों को दाने मिलते हैं, कनक मिलता है, मतलब ये पेंशन मिलते हैं, अपने चल रहे हैं काम इनके हिसाब से। क्या है, अच्छे काम कर रहे हैं जी, कोई बुरा तो काम करेंगे अभी तक। हाँ। 400 पार जाएगी बीजेपी? इसका तो कुछ कह नहीं सकते जी, बाकी हम तो नरवाना का माहौल बता सकते हैं, उधर तो माहौल इसी का साफ है। अच्छा, नरवाना में बीजेपी का माहौल? हाँ भाई जी। तो नरवाना की तरफ से थे ये, सिरसा लोकसभा में आता है, तो इन्होंने बताया कि भाजपा को वोट डालेंगे, भाजपा का माहौल है। सर नमस्कार। तो यहाँ पर जितने भी लोग मिलते हैं, विचार जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब फिलहाल यहाँ का माहौल देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर सवारी हैं जो आती जाती हैं, फिलहाल माहौल कम है। तो यहाँ पर हम जो युवा हैं उनसे भी जानेंगे इनके मुद्दे क्या हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कहाँ से हैं आप? जीन से है भाई। जीन से। सोनीपत लोकसभा में आता है आपका क्षेत्र। सोनीपत लोकसभा इतना तो पता क्या नहीं। माहौल लग रहा है? 5 मई को वोटिंग होने जा रही है, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव होंगे, तो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? क्या बताऊं भाई यार। युवा हैं, आपका वोट बना हुआ है? हाँ वोट बना। तो आपके भी मुद्दे होंगे, रोजगार है या मतलब अच्छे अच्छे काम होने चाहिए। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है भाई, देखने को ही मिल रहा है कि काम धंधे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो सभी युवा हैं अपने, उनको काम मिलना चाहिए भाई, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। सरकार तो कहती है हमने बेरोजगारी दूर की है, युवाओं को रोजगार दिया। जितनी भर्ती हमारी सरकार में निकली है, किसी सरकार में नहीं निकली।
ऐसी बात नहीं है भाई, जहाँ भर्ती निकली भी है कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ भर्ती भी नहीं निकाली उन्होंने। जिस टाइम अब जैसे इलेक्शन आ रहा है तो इनको पता है यही टाइम है भर्ती निकालने का, तो इन्होंने देश बिना के फार्म निकाले हुए हैं। ठीक है, और देखी जाए तो सीटें ही बहुत कम निकाली हुई हैं, फार्म निकाले हुए हैं तो लेकिन सीटें ही बहुत कम हैं उनमें। अभी देख ले, हम आरपीएफ कांस्टेबल का फार्म निकाला हुआ है जिसमें 4600 सीट है, लेकिन ऑल इंडिया में युवा देखे तो हम पाएगा 150 करोड़ हमारी जनसंख्या है और 4000 सीटें हैं, तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं। सोचने की बात है। मोदी जी ने कहा था एक बार कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पकोड़े तल सकते हैं, रोजगार तो वो भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये तो है आत्मनिर्भर है, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ हमारे बारे में ही सोचना चाहिए। हर आदमी खुद का बिजनेस नहीं कर सकता। जी जी। हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है कि वो अपना बिजनेस कर सके। उनको स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, जिनसे आम आदमी अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है भाई। आप क्या नाम है, कहाँ पर वोट बना हुआ, एक बार आप भी बताइए। क्या बताऊँ आपको भाई, हैं? क्या बताऊँ आपको। बहुत वोट बना हुआ आपका? हाँ बना हुआ, कहाँ से आप? दौड़ी से, जींद से। सोनीपत लोकसभा का पता है कौन कौन उम्मीदवार आपको? नहीं पता भाई। पता क्यों नहीं है? कुछ तो जानकारी रखनी चाहिए, युवा हैं आप, वोट डाल रहे हैं। नहीं रखनी चाहिए जी, मैं तो रखता ही नहीं कुछ नहीं आप वोट नहीं डालते चुनाव के समय? नहीं। सरकार से फिर परेशानी होती है कि सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, योजना नहीं बना रही है। वैसे भाई मेरे को तो आप देख सकते हैं, युवा हैं देश के, जो देश की नींव होती है। कुछ लोग हैं जो बाद में रोना रोते हैं सरकार के प्रति कि सरकार हमारे लिए अच्छे काम नहीं कर रही है, सरकार हमारे लिए योजना नहीं बना रही है, सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, बेरोजगारी हो रही है। अब हम उनसे बात करते हैं तो भागते हैं। उनसे तो अच्छा कहीं ना कहीं बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपना कहीं ना कहीं विचार तो रखती हैं। अब ये युवा भाग रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि आप वोट डाल रहे हैं, कब वोट है, कौन से लोकसभा में, कौन सी विधानसभा में इनका क्षेत्र आता है और कब चुनाव है, इनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो फिर रोना रोते हैं सरकार के प्रति कि हमारे लिए सरकार कार्य नहीं करे। तो कोशिश करते हैं और भी हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कुछ हमें यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर इन भाई से भी जानते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। लोकसभा चुनाव है 25 मई को, तो क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में? भाई हरियाणा में कांग्रेस का। अच्छा, हाँ। कहाँ से आप? अलेवा से। अलेवा से। हाँ। तो हिसार लोकसभा में आता आपका क्षेत्र, तो हिसार में वीरेंद्र सिंह के लड़के की टिकट काटकर जयप्रकाश को दी है, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, फुल पड़ेगा। अच्छा, जेपी जीतेगा। जेपी जीतेगा? हाँ, कांग्रेस का माहौल है भाई पूरा। किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं कांग्रेस को आप? कांग्रेस अच्छा आई भाई, 10 साल बढ़िया काम करे, बढ़िया युवा भाई यहाँ नौकरी दे, बढ़िया काम करे, सारे किसान तंग नहीं होने दिए। इस सरकार ने भट्ठा बिठा दिया भाई। बीजेपी ने नहीं किया काम? ना कुछ नहीं कराया भाई, सारे बालक में फिर भाई। अच्छा। और 14 पढ़े हुए में ला दिए उसमें कौशल में। और को तनख्वाह नहीं दबाए दे हैं बीच में। सरकार तो कहती है रोजगार दिया मैंने। हाँ, कुछ नहीं दिया भाई, जमा पीटा है हरियाणा। किसान है पूरे तंग करे हैं, लठ मरवाएंगे। अच्छा। हाँ, सब नाराज है भाई। 400 पार का नारा दे रही है भाजपा की, 400 पार आएगी। हाँ, कुछ नहीं आंदा भाई, वो कहने की बात है ये। ना मशीन में गड़बड़ करेंगे, ये तो सारे काम करेंगे। अच्छा, मशीनों में गड़बड़ होगी? हाँ, वो है भाई, आई गड़े नहीं कराइए। अच्छा। और तो ये कह रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ हो सकती है, इनको लगता है कि ईवीएम जो है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। और कांग्रेस का माहौल इन्होंने बताया है, कांग्रेस का माहौल है। तो हम दूसरी तरफ जाकर कोशिश करते हैं कि किसी न किसी के ज़्यादा से ज़्यादा विचार जानने की कोशिश करें। यहाँ पर संख्या बहुत कम है, तो हमारे भी विचार रहेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं विचार क्या कुछ है। यहाँ पर 2 गुड़िया बैठी हुई है, तो इनसे भी जानते हैं क्या कुछ माहौल है तो चुनाव को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार। कितने एज आपकी, वोट बना हुआ है? हाँ बन गया। अच्छा, पहले वोट डाला है आपने? नहीं, अब की बार बना है। पहला वोट बना है। अभी तो कहाँ से आप? नगुरा से। नगुरा से। तो आपका क्षेत्र हिसार लोकसभा में आता है, तो आपको पता है कि कौन कौन उम्मीदवार है किस पार्टी से? जी नहीं। अच्छा, तो वोट डालेंगे अब की बार? यस डालेंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? आप महिला हैं तो, लड़की हैं तो पढ़ाई के लेकर या मतलब शिक्षा को लेकर क्या मुद्दे हैं आपको? सरकार से या विपक्ष से क्या चाहिए कि ये अच्छे काम करें हमारे लिए? उनसे पूछ लो। नहीं नहीं, आप पढ़ी लिखी हैं तो कुछ तो विचार रख सकते हैं आप। हाँ रख सकते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए? अच्छा काम कर तो रही है। आपको नमस्कार जी। यस सर। वोट बना हुआ आपका? नो सर। अच्छा, आपका वोट नहीं बना हुआ है।
तो फिर आप ये बताएं कि मुद्दे क्या होने चाहिए, महिलाओं के लिए क्या क्या काम करने चाहिए सरकार को? सर महिलाओं के लिए वैसे तो सभी सेवाएं होनी चाहिए, सभी सुविधाएं होनी चाहिए। बाकी सरकार ने जो कुछ कर रखा है वो ठीक भी है और गलत भी है, दोनों चीजें हैं। अच्छा, ठीक क्या लग रहा है, गलत क्या लग रहा है आपको? सर जो बुजुर्ग हैं वो उनके लिए तो ठीक है, जो उनके लिए करती है सरकार, बट लेकिन जो महिलाएं हैं उनके लिए नहीं है। आपके हिसाब से क्या कार्य करने चाहिए जिससे मतलब महिलाओं को फायदा हो? सर घबराए मत, मतलब जो भी मन में विचार है आराम से रखे, ये मत सोचो कि कैमरा चला हुआ है। कुछ भी विचारो रख सकते हैं आप, घबराओ मत, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। चलो जितने भी विचार रखे अच्छे हैं, उन युवाओं से तो कहीं ना कहीं अच्छे है जो इन्होंने विचार रखे, क्योंकि जो युवा भाग रहे थे कैमरे को देखकर, अपने विचार भी नहीं रख रहे थे। हाँ जी सर, अब की बार चुनाव आ गया है लोकसभा का, 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है, छठे चरण में चुनाव होने जा रहा है, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? पहले तो ये बताइए कहाँ से हैं आप, कौन सा क्षेत्र है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह ढोल है, मैं पुंडरी हल्का के गांव भाना का रहने वाला हूं। तो जैसे आप सभी ने ये पूछा कि किसका माहौल है, तो बिल्कुल सौ का जोड़ बता दूं, अब की बार चौटाला सरकार। ये प्रोपगंडे है, बीजेपी के लगाओ, कांग्रेस के लगाओ, कोई भी हो, सब दुष्यंत। चौटाला चौटाला भी तो कई हो गए। अभय चौटाला, अब की बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे अभय चौटाला। क्षेत्र कुरुक्षेत्र लोकसभा में आता है, तो क्या माहौल लग रहा है? कुरुक्षेत्र में बिल्कुल वन साइड है, अभय चौटाला जी जीतेंगे, बिल्कुल वन साइड जीतेंगे। और पूरे टोटल हरियाणा में कहीं भी आप देखो, बीजेपी का कोई बिल्कुल सफाया हो गया, दुष्यंत का बिल्कुल सफाया हो गया, कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होगा। अगर हरियाणा को बचा सकते हैं वो सिर्फ अभय चौटाला ही सरकार बनाएंगे। और पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी कर्मचारी हो, सभी अभय की तरफ है, क्योंकि अभय है ना बिल्कुल निष्पक्ष है, और जो भी बोलता है सत्य बोलता है। जो उन्होंने एक बार डिसाइड कर दिया वो पूरा करके दिखाता है, और बाकी सारे ये प्रोपगंडे है, किसी का कुछ नहीं है। अभय सरकार बनाएंगे और अभय ही इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। अभय सिंह चौटाला का बता रहे हैं कि माहौल है, वो सीट निकालेंगे, तो किन मुद्दों पर अभय सिंह को पसंद कर रहे हैं, क्या क्या कार्य अच्छे लग रहे हैं उनके, क्या कार्य कर सकते हैं? अभय सिंह की सबसे पहले वो जो भी कथन बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, और जो उन्होंने बोल दिया, एक बार ये बोल दिया कि ये कार्य मुझे करना है, वो उस कार्य को पूरा करते हैं, इसीलिए पब्लिक है उसको, जनता बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और मेन बात ये है कि जो और सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस बनी है, चाहे दुष्यंत जी अभी थे बीजेपी में मिले थे दुष्यंत, तो दुष्यंत ने भी लोगों के साथ मतलब अच्छा नहीं किया, किसानों के साथ अच्छा नहीं किया। अभय जी किसान के साथ हैं, और किसान क्या है, देश को चलाने में किसान की अहम भूमिका होती है, इसलिए अभय जी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, और वन साइड जीतेंगे। हिसार लोकसभा की बात करें तो हिसार, अच्छा ओके, थैंक यू। चलो ओके ओके, बड़ा अच्छा लगा आपने विचार रखे। तो साथियों, क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत हम गांव दर गांव, कॉलोनी दर कॉलोनी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मन का मिजाज जान रहे हैं, उनकी कॉलोनी का, उनके गांव का मिजाज जान रहे हैं। अब की बार लोकसभा में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि 25 मई के दिन छठे चरण में हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होने जाना है। तो फिलहाल हम जिंद बस स्टैंड पर थे, जिंद बस स्टैंड पर हमने लोगों के विचार जाने, लोगों का माहौल जाना कि अब की बार क्या कुछ रहने वाला है। काफ़ी युवाओं से हमने बात की, उनके विचार भी जाने, काफ़ी लोगों ने रोजगार को लेकर अपने मुद्दे रखे, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश की, 2-3 महिलाओं ने अपने विचार रखे। आज के जो युवा हैं, जो नए नए वोटर हैं, 18 साल 20 साल, जो 21 साल उम्र है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बिछड़ते जा रहे हैं, उनको अपने मुद्दों का नहीं पता। लेकिन जब सरकार आती है, घोषणा पत्र दिखाती है, ना घोषणा पत्र को पढ़ते हैं और वो फिर रोना रोते हैं कि सरकार हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है, हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन कहाँ डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, किन मुद्दों पर डाल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। तो हमारी भी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। और यहाँ पर ताई जी हैं, ताई जी से भी जानते हैं उनके विचार क्या कुछ रहने वाला है। ताई जी नमस्कार, इलेक्शन आ गया, बेरा है बेरा है भाई, किसको वोट करोगे, किन मुद्दों पर वोट करोगे? भाई जो कुनबा करेगा वो करांगे, देखा पान तबेगा। अच्छा, परिवार जहाँ वो डलवाएगा वहाँ डालोगे आप। तो सरकार के बारे में पूछे तो सरकार के काम किसे लागा आपने? बिना पढ़िया न के बेरा भाई, नहीं, सरकार के काम किसे लागे? अपन ने उधर कुनबा जाएगा उड़ा जाएगा। अच्छा, तो आपको सरकार के बारे में नहीं पता, काम करें सरकार ने अच्छे काम करे होंगे, अच्छे के सब कुछ चढ़ा रखे भाई, गरीब का तो बस नहीं। तो आप तो देखो, गरीब का तो सही नहीं कुछ, गरीब के लिए काम नहीं किया सरकार ने, के काम करे, ये सब कुछ चढ़ा रखे। सरकार कहती है कि मुफ्त में राशन दिया हमने,
भाई दड़ी दाने में क्या हुआ है, कुंबा में दड़ी दाने आ जाए तो क्या हुआ है, जी जी। हैं? फिर बस तो क्या लगता है राशन की बजाय क्या काम करने चाहिए सरकार को? भाई बेटा पाना नहीं मेरा ऐसा तो सही बात है, जो तो कुछ करना पड़ेगा। तो ताई कह रही है कि परिवार के जहाँ लोग वोट डालने के लिए कहेंगे यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं बच्चे के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। क्या माहौल लग रहा है आपको हरियाणा का? हरियाणा से हो? मैं कहाँ से भाई? हरियाणा से हो? हरियाणा से हूँ भाई मैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाला है तो क्या लग रहा है आपको? उम्मीद तो हम भारतीय जनता पार्टी से करेंगे मेरे भाई। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या कार्य पसंद आए सरकार के आपको? हर जो एक सरकार के लिए, एक देश के लिए हर पहलू होने चाहिए वो जरूरी है। जैसे कि हम सड़कों की बात करें, आज पूरे हरियाणा राज्य में देखिए सड़कों का जाल बिछ चुका है। रेलवे स्टेशन की बात करें, हर स्टेशन पर देखिए, हम जींद बस स्टैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कहाँ वो भीड़ भाड़ बड़ा एरिया था, आज कितनी खुली व्यवस्था देखिए। हर तरह से एक भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम करके दिया हरियाणा के विकास में, और उम्मीद मेरी कि आने वाले समय में कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर एक अच्छी राजनीति, हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे। लोकसभा कौन सी है? हिसार। हिसार से मतलब आप बात कर सकते हैं रणजीत चौटाला भाजपा की तरफ से, तो आप रणजीत चौटाला को देखकर वोट करेंगे या मोदी को? देखिए पक्ष दोनों रखे जाते हैं जी, कि एक हमारे आसपास का नेता कैसा है। देखिए सेंटर में तो मैं मोदी जी पसंद है ही, लेकिन आसपास का नेता भी, कि जो हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी पहली बार वहाँ से इनको एक टिकट दिया गया, तो मैं भी प्रयास अच्छा ही हो कि मोदी के राज में ही वो एक जो कड़िया काम करेंगे जी। एक जो मोदी जी हैं जैसे कि एक तंत्र का हिस्सा है, तो प्रयास हो कि आगे भविष्य में बढ़िया काम कर पाए रणजीत सिंह चौटाला जी। आप भी विचार रखेंगे? जय सिया राम। कहते पहले मैं कुछ सीख लो, शास्त्री जी बन। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा लोगों से बात करके, लोगों के विचार जानकर, खुलकर काफ़ी लोगों ने विचार रखे, चाहे उसमें महिलाएं हैं या मतलब बच्चे हैं। यहाँ पर 2 गुड़िया, इनसे भी कोशिश करते हैं विचार जानने की, तो इनसे भी जानते हैं इनके क्या मुद्दे हैं। कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें तभी कुछ सामने आता है। आपका वोट बना हुआ है? यस सर। पहले वोट डाला आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम ही डाला। तो किसको वोट डाल रहे हैं आप? मोदी सरकार। मोदी सरकार को। आपका क्षेत्र कौन सा, कहाँ से आप? मैं गतौली से। गतौली से। तो जुलाना की बात करें, जुलाना विधानसभा में आता है, सोनीपत से आपका एरिया आता है। सोनीपत से आप जानते हैं कौन कौन उम्मीदवार खड़े? नहीं, को नहीं पता। चलो नहीं, वोट नहीं डाला अभी तक वोट नहीं, फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं। तो मोदी सरकार के क्या क्या कार्य पसंद आए आप? उन्होंने देश के लिए अच्छा डेवलपमेंट किया और लड़कियों के लिए बहुत सारे सुधार किए हैं। क्या कार्य किए लड़कियों के लिए? उनकी सेफ्टी के लिए। तो आपका वोट बना हुआ है? नहीं, आपका वोट नहीं बना हुआ। तो ताई से भी जानते हैं, ताई जी यहाँ पर बैठी हुई है, तो ताई के भी विचार जानते हैं क्या कुछ कहना है। ताई राम राम। राम राम भाई। ठीक से? हाँ ठीक है भाई। के माहौल अब की बार चुनाव आ गया लोकसभा का, क्या कहा? प्रधानमंत्री किसको बनाओगे अब की बार? बेरा को नहीं भैया, मतलब इतनी चौकस को नहीं। अच्छा। हाँ, बोली डोली लगाई ना। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बता दो, सरकार ने काम करे आप लोगों के लिए? क्या का मन्ना तो कान लारी में बोली मन्नत क्या का नहीं पता, क्या का करे नहीं करे। अच्छा। मन्ना नहीं पता बेटा। तो ताई जी कह रही हैं कि इनको इतनी नॉलेज नहीं है राजनीति की, तो क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इनके विचार हैं? तो यहाँ पर सभी ने अपने विचार रखे सरकार को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर। पंजाब केसरी की टीम हर जगह पर जा रही है, लोगों से उनके मन का मिजाज जान रही है, उनके क्षेत्र का मिजाज जान रही है, क्या कुछ माहौल अब की बार रहने वाला है, क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत हम लोगों से बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राय जान रहे हैं, क्या कुछ अब की बार लोकसभा चुनाव में रहने वाला है, क्या मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाने वाली है जनता, या फिर अब की बार नया कोई प्रधानमंत्री देखना चाहती है। पंजाब केसरी के लिए हम जींद बस स्टैंड पर पहुंचे थे, लोगों से उनके विचार जाने थे। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर अपने विचार रखें। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।